जिंदगी का चला गया। फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गाना तो फिल्मी है कि मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बाबा भी बच्चों से यही पुरुषार्थ कराता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। बाबा कहता है गम और खुशी का फर्क जहां आपको महसूस ना हो, बाबा कहता है उसके लिए बुद्धि को त्रिकालदर्शी बनाना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई सहज भी है, फ्री भी है। सारा मदार बाबा कहता है पढ़ाई पर है, तो फिक्रों को धुएं में उड़ा सकते हो। दुनिया में देखो पॉल्यूशन की बहुत बातचीत चलती है, खासतौर से मेट्रो सिटीज के लिए कहते हैं कि पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। बाबा कहते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने को सब बेकरार रहते हैं कि ऐसा एक वायुमंडल मिले, ऐसा एक पर्यावरण बनाया जाए जहां पर सब सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके।
अच्छी बात है। देखो, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने भी कितने अच्छे अच्छे कदम उठाए। जो कमर्शियल कारखाने हैं उनको बाहर रखा गया ताकि उनका पोल्यूशन आम नागरिक तक ना पहुंच सके। रोड पे जो गाड़ियां चलती हैं उनको भी पोल्यूशन चेक किया जाता है। ना। अभी देखो सरकार ने वो चलाया था ऑड इवन पोल्यूशन की वजह से। बाबा कहता है एक तो है एक्सटर्नल पोल्यूशन जिसको कंट्रोल कर सकते हो कारखानों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा। एक पोल्यूशन अंदर भी है। बाबा कहता है ये कौन सा पोल्यूशन है? फिक्रों का एयर पोल्यूशन। हर आत्मा घुट रही है इसके अंदर। अब इस पोल्यूशन को कैसे क्रॉस करें? बाबा कहते हैं पहले तो पहचानो कि ये बनता कैसे, एयर पॉल्यूटेड बनी कैसे। एयर मन, बाबा कहते हैं बच्चे एक एक आपका विचार, ये बाबा कहता है आपकी ऑक्सीजन बनती है, सुख और दुख का फर्क करने वाली। अब बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी गाड़ियों के साथ बाबा कहता है इनको कंट्रोल करो। ऐसी गाड़ियों को रोड पे नहीं उतारो जो सारा दिन धुआं छोड़ती। किसी का वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, इनको बाबा कहता है बच्चे अभी सरकारें तो एक्शन नहीं करेंगी, हम एक को अपने ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि भीतर कोई क्या सोचता है ये बेचारा कौन जान सकता है। बाहर तो किसी को पकड़ लोगे कि ये गाड़ी धुआं बहुत छोड़ रही है, लेकिन अंदर कोई आत्मा कितना पोल्यूटेड है, कितना माइंड ऐसी पोल्यूशन बाहर फेंकता है जो नेगेटिव है, वेस्ट है विचार जिसके। बाबा कहता है एक मन दुखी होता है ना, एक आत्मा अगर कमजोर संकल्प करती है तो चार और जो आत्माएं हैं उनको भी क्या करती है? संक्रमित कर जाती है। तो बाबा कहता है फिर अपना ध्यान खुद रखो, खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ देखो सरकारें तो मास्क पहनने के लिए हमको हिदायत दे सकती है, नहीं पहने तो पेनल्टी लगा सकती है, फाइन ले सकती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपना ख्याल, अपनी इमोशनल हेल्थ उनको खुद बनानी पड़ेगी। आज हम अपने शरीरों के लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती जा रही है, अभी किसी से सुन रहे थे, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, वो बता रहे हैं कहते आने वाले समय में अभी ऐसा हो चुका कि जैसे फ्रॉड होते हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आज। तो बता रहे थे कहते सपोज आपकी आवाज में कोई मुझे फोन कर देगा, सेम आपका लिहाजा, आपकी टोन कि जरा मुझे, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे पेटीएम कर दो इतने। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप क्रॉस चेक करो ये हमने फोन किया नहीं किया। नहीं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, आप बोलो कि फोन डैमेज हो गया, फोन गुम गया, फोन कुछ हो गया, कहाँ ट्रेस करेगा कोई। और कई बार वाकई सिग्नल नहीं मिलते तो आदमी कंफर्म हो जाता। कहते हैं सेम आपकी आवाज, आप जिस लैंग्वेज में, पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में, जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो ना, आपका ही लिहाजा होगा। ऐसी एप्स मार्केट में आ गई। और उन्होंने बताया कहते हैं अब ऐसे फोन डेवलप हो रहे हैं अभी कि जैसे अभी हम आपको फोन करें ना, तो जब हमारा नंबर आपके फोन पे डिस्प्ले होगा तो साथ में हमारी थॉट भी डिस्प्ले हो जाएगी कि मैंने किस रिगार्डिंग आपसे बात करनी है। अब आपकी चॉइस है, आप इस रिगार्डिंग अभी बात करोगे या नहीं करोगे, आप फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो हमारे मन में एक ये क्यूरियोसिटी रहती है कि पता नहीं सामने वाले ने कोई खास बात तो नहीं करनी थी। माना वो जो फोन है वो हमारे थॉट को रीड कर लेगा। साइंस बाबा कहता है बच्चे इतनी तरक्की कर रही है और ये साइलेंस की पावर वाले क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे फिक्रों से फारिग हो गए तो बाप के भी मददगार बनो, है ना।
तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाता? बाबा कहता है बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल है। आज की मुरली में था ना, बाबा ने बच्चों को ये स्लोगन में समझाया। बाबा कहता है ड्रामा के हर सीन को निश्चित है, बाबा कहता है ये होना ही है। ऐसा जानकर बाबा कहता है जब देखोगे तो निश्चिंत अवस्था हो जाएगी। देखो वहां तो गाने में ये दिखाया गया है कि फिक्रों को धुएं में उड़ाने के लिए सिगरेट का सहारा लिया गया है। कोई नशा करो तो फिक्रें याद नहीं रहती, कोई नशा तो कोई शराब तो कोई कुछ तो कोई कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको रूहानी नशा देता हूँ जो सदा के लिए है। और इस नशे का बाबा कहता है आपकी हेल्थ पर, वेल्थ पर, आपकी हैप्पीनेस पर, आपके रिश्तों पर, बाबा कहता है सब पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सुखद प्रभाव पड़ता है। बाकी तो नशे क्या क्या करते हैं, जेबें भी खाली करते हैं, हेल्थ से भी आदमी हाथ धो बैठता है, रिश्तों की तो बात ही मत पूछो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई आपकी सस्ती भी है, सहज भी है, और बाबा कहता है फिर फ्री भी दे रहा हूं, कोई पैसा भी नहीं लेता तुमसे। लेकिन बाबा कहता है फिर भी अहो मम माया, बच्चों की बुद्धि बाबा कहता है फिर भी कहाँ भागती है, कलयुग की तरफ भागती है, देहभान की तरफ भागती है। दुख बाबा कहता है इतने हैं संसार में, जब तक आप ज्ञान की पुड़िया रोज नहीं खाओगे तब तक बाबा कहता है बच्चे कलयुग को पीठ देने की ताकत नहीं आने वाली हो। तब तक मंजीरे लेके बस गाते ही रहना कि आ और हमको भव से पार उतार। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो ज्ञानी आत्मा होगी वो कैसी होगी? हाँ, बाबा ने उसके लक्षण समझाए। बाबा कहता है जो ज्ञानी आत्मा होती है ना, उसके लिए बाबा कहता है ना कोई वैरी ना कोई मीत। तभी फिक्रें छूटेंगी, बिना इन फॉर्मूलों के फिक्रें नहीं छूटने वाली। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा। बाबा कहता है बच्चे जब तक मेरे को नहीं मिटाते हो तब तक बाबा कहता है आपकी फिक्र नहीं मिट सकती। फिक्रों का बीज है मेरा, तेरा कुछ भी नहीं है बाबा। तेरे बिना भी दुनिया चलने वाली है, बहुत बढ़िया चलने वाली है। तुम बाबा कहता है व्यर्थ परेशान होते, बोझ उठाने की आदत पड़ गई आत्मा को जन्मों जन्म से। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मुझे पुकारा ना तुमने कि तू प्यार का सागर और तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है बच्चे मुझसे भरपूर होते होते आत्मा भी मास्टर प्यार का सागर बन जाएगी। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सर्वस्व लुटाने आया हूं आप पर, लेकिन बच्चों की झोली टाइट है। हाँ, रोज बाबा इंजेक्शन लगाता है उमंग उत्साह का, तो 8-10 दिन चलते हैं फिर गायब हो जाते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की पुड़िया ऐसी है जिसको कभी भी मरते दम तक मिस नहीं करना। डॉक्टर कई बार कहता है ना ये दवाई तो मरते दम तक खानी है तुम्हें, मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है बच्चे एक दिन अगर ज्ञान की ये पुड़िया आपने छोड़ी ना, बाबा कहता है फिर माया खींच लेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो आत्मा कौन है? आत्मा बाबा कहता है पिता व्रता है। कितना भी बाबा कहता है जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, चाहे बाबा कहता है आपने देह के भान में किसी को भी इष्ट माना हो, लेकिन बाबा कहता है जब दुख आता है ना आत्मा पर तो ये क्या कहती है, हे भगवान। और जब आप हे भगवान कहते हो तो बाबा कहता है फिर सामने कोई तस्वीर नहीं आती, उस समय तो आत्मा निराकार पिता को याद करती। तो बाबा आगे समझाते, बाबा कहते हैं देखो दुनिया तो क्या करती है, अभी पितरों को बुला रही है। और बाबा कहता है तुमने किसको बुलाया? पितरों के बाप को तुमने बुलाया, पितरों का भी बाप।
क्योंकि बाबा कहता है इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मैं हूँ, निराकार। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं आया हूँ, पितर दोष बाबा कहता है आपको लगा है, ये हलवे पूड़ी पंडितों को खिलाने से नहीं जाने वाला, ये कैसे जाएगा। बाबा कहता है बच्चे जब तक पितर, पितर माना बाबा कहता है मेरे समाज जब तक नहीं बनते, दुनिया में भी देखो जो बेचारे चले जाते हैं घर परिवार छोड़ के, वो बच्चों को रस्में रिवाज संस्कार सब दे जाते कि हमारे पीछे से हमारा घर ऐसे ही चलता जाए, वंश ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। लेकिन आज देख लो दुनिया कहाँ खड़ी हुई है, आज हर घर नर्क है। अगर तीसरी आंख खोलकर देखोगे तो मार्बल के फर्शों पर चलने से हम, ये नहीं कि हम महलों में रह रहे हैं, तिजोरियां भरने से ये नहीं कि हम सुख संपत्ति से भरपूर हो गए हैं। एक कांटा बाबा कहता है माया का तुम्हें अगर लगे, आज किसी ने हमको बताया, कोई एम्स गए थे आज, तो आके बता रहे, कहते हैं कि नर्क देखना हो अगर, वहां जाके कैसे कैसे वहां पेशेंट्स, डॉक्टर कहते हैं कि फूड पाइप खराब है, अभी बाहर से नली लगाओ और वहीं से खाओ पियो। तो कह रहे, कोई बता रहे, कहते हैं हमें तो कितना टाइम हो गया, हम सिर्फ नारियल पानी पे जिंदा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे क्या समझ कर मैं ज्ञान सुनाता, वो हमें ये समझ के ज्ञान नहीं सुनाता कि किसी की दादी बैठी है, किसी की बुआ चाची मामी माँ बैठी है। वो कहता है तुम मेरी शिव की शक्तियां हो। इस समय दुनिया नर्क भोग रही, और बाबा कहता है बच्चे तमो प्रधानता की अंतिम चरण है ये। वो बेचारे टीवी खोलकर बैठते हैं, आरतियां सुनते हैं, अंदर अंदर आत्मा रोती है, मांगते हैं पुकारते हैं कि कुछ भी कर दे, कोई भी हमसे गलती हुई है माफ कर हमें और हमें इस दुख से छुड़ा ले, इस दुख से हमें छुड़ा। लेकिन काश वो सुन पाते कि भगवान ये कहता है कि बच्चे मेरे से शक्ति ले, ज्ञान ले, कर्म भोग से मैं तुझे नहीं चुप कर पाऊं, हल्का कर दूंगा, त्रिशूल होगा तो कांटे जैसा लगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भोग तो तुझे चुप करना पड़ेगा, और भोग ही रही है दुनिया बेचारी, देख लो कोई तन से भोग रहा है, तन से एक भोगता है घर का, बाकी सबके हालात देखा करो बेचारों, हम सब भुगत भोगी हैं ये। एक बीमार होता है वो तो मजबूरी से नहीं खा पा रहा, बाकियों की भूख कहाँ चलेगी, वो तो नहीं सो पा रहा, बाकी कहाँ सो रहे। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, भंगोर को आग लगे। कैसे शक्तिशाली बनाए, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई बाबा कहता है वो संजीवनी है जो तुमको हर दुख के ताप से बचा सकती है। बाकी तो बाबा कहता है देख लो चॉइस तुम्हारी। आज कहा ना बाबा ने, बाप तो कौन है, इंश्योरेंस मैग्नेट है। भक्ति में भी बाबा कहता है बच्चे मेरे नाम पर दान किया, अब सम्मुख बैठा हूं, तो बाबा कहता है आगे तुम्हारी मर्जी है, इंश्योर करो या ना करो। इंश्योरेंस कंपनी भी तो प्रपोजल सामने रखती है ना, एजेंट जो आता है कि देखो ये पॉलिसी है, करवानी है तो बताओ, नहीं करानी तो बताओ। ऑफर बाबा कहता है अभी के लिए है बस, एक बार उठ के चला गया, बाबा कहता है फिर हाथ नहीं आऊंगा, जन्मों जन्मों हाथ नहीं आऊंगा, कल्प कल्प हाथ नहीं आऊंगा, क्योंकि ड्रामा फिर रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये तन
ये बाबा कहता है ये तेरी पुरानी नाव है। इसको बाबा कहता है अभी मनमत पे नहीं चला कि उठ नहीं सकता मैं 4 बजे। रोज बाबा मुरली में 4 बजे का जिक्र जरूर करता है। कोई खास कारण है? कोई खास कारण? देखो हमने भी एक टी टाइम रखे हैं ना दुनिया में, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी। आपने सुना कभी किसी को? वैसे तो चाय लोग कभी भी पी लेते, लेकिन दोपहर को अगर अक्सर कोई कहे 1:30-2 बजे चाय, तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो खाने का टाइम है, इस टाइम तो चाय थोड़ी चलती है। तो एक चाय का भी डिसिप्लिन बांधा हुआ है कि 4-5 बजेंगे तो चाय का कप पिए। और भगवान कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठो। बाबा कहता है खुद को ब्रेक दो। सारा दिन बाबा कहता है तूने भागना है। सारा दिन बाबा कहता है ये आत्मा इस देह से कितने, बाबा कहता है, कर्म कराएगी, कितने संपर्क सूत्र बांधेगी, कितने हिसाब किताब चुकतू करेगी। बाबा कहता है फिर इसको, बाबा कहता है खूंटे से बांधो तो सही, भगवान की याद से इसको जोड़ो तो सही, ताकि आत्मा पावरफुल, शक्तिशाली रहे। तो बाबा कहता है बच्चे ये खास समय रखा है मैंने आपके लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हारे ही सम्मुख आता हूँ, बाकी तो दुनिया जाके मंदिरों में लाइनें लगाती है। और बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या होगा? बाबा कहता है कि बच्चे फिर फिक्रों से फारिग होने की तुमको कला आ जाएगी। कईयों को देखते हैं ना, कहते हैं ये चेन स्मोकर है, एक सिगरेट खत्म होती है दूसरी फट निकालता है। बाबा कहते हैं बच्चे जहां अभी बैठे हो, यहाँ तो बाबा कहता है क्या है? फिक्रें है ना, सबको है, एक नहीं है, अनंत है, अपनी भी है दूसरों की भी है। तो बाबा कहता है फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा देखो सिगरेट कोई पीता है ना तो क्या करता है? जो धुआं होता है ना उसको छोड़ता है, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ज्ञान देता हूँ ना तो ज्ञान को क्या करो? भीतर धारण करो, इनहेल। और बाबा कहता है जो व्यर्थ है, जो वेस्ट है, जो नेगेटिव है, इसको बाबा कहता है एक्सहेल करो, बाहर फेंको इसको। तभी बाबा कहता है आप स्वस्थ रह सकते हो। और बाबा कहता है कोई उपाय नहीं। हाँ, इसलिए बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं कि बच्चे हर बोझ क्या करो? बाप को दे दो। हर जिम्मेवारी से बाबा कहता है अपने आप को मुक्त कर दो। जहां बाप होगा वहां बाबा कहता है सेवा स्वतः हो जाएगी। तो बाबा आज सुनाते, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। 2 दिन से हम इसको अनुभव कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ इसको सुना ही सुना था, लेकिन अब ये हमारे सामने प्रैक्टिकल आ चुका है कि खाने का प्रभाव कौन बना रहा है, उसकी भी मेंटल स्थिति हम पहचानते हैं, और जिसके ऊपर प्रभाव आया उसको भी हमने महसूस किया कि जो वो सोच रहे हैं और ये फील कर। एज ग्रुप कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 20 साल का बंदा ही चिल्लाएगा जलने पर, वो 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा भी चिल्लाएगा। आग तो आग ही होती। अपने अनुभव से कह रहे हैं, आज आपको अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। जब भी खाना बनाते हो, आजकल तो घरों में मेड रखी है लोगों ने, और क्या कह सकते हैं, बाबा तो कहता है, आज भी बाबा ने बोला बच्चे देह के भान में आकर किसी की सर्विस नहीं ले। वो तो हमको हर तरीके से अलर्ट करता है, लेकिन चलो सबका अपना अपना हिसाब किताब है।
अगर यहाँ सुन रहे हो तो कोई ऐसा भी कहे कि अच्छा ये तो हमारे ही पेट पे लात मार रहे हैं कि मेड रखो ही नहीं, वो बात नहीं। कम से कम खाना जब तक बना सके तब तक तो खुद बना, क्योंकि खाना क्या करता है, खाना हमारे शरीर को ही नहीं चलाता, हमारे मन को भी चलाता। और हमारा मन हमारी पूरी दुनिया है, हमारे रिश्ते, हमारी समझ, हमारी खुशी, हमारी उदासी, सब कुछ उस मन पर ही जुड़ा हुआ। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाला क्या महसूस करेगा, शुद्धता को महसूस करेगा। अक्सर हम इतनी बात तो कहते हैं, घर में साफ सुथरी रोटी बनती है, सफाई से बनती है, होटलों में तो गंदगी होती है, बिना नहाए बनाते हैं, बीड़ियां पीते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो जो बनाते समय सोचते हैं या बातें करते हैं, इसका इफेक्ट भी उस सब्जी दाल फुल्के में आ जाता है। ये हमें नहीं पता था, ये तो हमें अब पता चला। तो देखो, चाय भी बनाने जाते हैं ना, चाय के बर्तन में अगर कुछ गिर जाए, कुछ भी कंकड़ पत्थरी, कुछ भी मिट्टी धूल कुछ भी गिर जाए ना, हम सारा कुछ बाहर फेंक देते हैं। ये तो पीने लायक थोड़ी है, अभी पता नहीं क्या गिर गया इसके अंदर, तो फिर से फ्रेश चाय बना। और हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये भीतर जा रहा है, भीतर बाबा कहता है वो डालो जो अंदर जाके हील करे, है ना। पुराने लोग खासतौर से जो आयुर्वेद को अच्छे से समझते हैं, वो तो ये कहते हैं आपका जो खाना है ना, वो अंदर क्या करता है, हर बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है। हमारे जो साबुत मसाले हैं, हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च है, गुड़ है, ये सब चीजें अंदर एक इम्यूनिटी देता है ना। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है ये क्या है, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज है। किसी ने कभी पिज्जा को, पूड़ी को, पराठे को हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं माना। ये टेस्ट है जरूर, लेकिन इससे हेल्थ नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मन को भी बाबा कहता है बहुत बड़ा साइंस है मन के पीछे भी, कि मन को हम क्या खिला रहे हैं, मन हील हो रहा है या डर रहा है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, गलत चीजों का, गलत सोच का, गलत व्यवहार का, बाबा कहता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है मन के ऊपर, मन के अंदर डर, घबराहट, एग्जाइटी, परेशानी, चिंता, फिक्र, ये सब बाबा कहता है धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। जैसे गलत खाते हो तो कहते नहीं हो क्या गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, कहते हो ना। चैन नहीं पड़ती जब तक उस चीज से बाहर नहीं निकल आता। लेकिन बाबा कहता है मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना, बाबा कहता है पॉल्यूटेड वायुमंडल में आज हम बैठे हैं, कि हमारे घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की तो समस्याएं छोड़ो, वो तो हम रोज टच में रहते ही हैं, क्योंकि हम बहुत सोशल बन गए ना अभी। दो चार का हाल चाल नहीं पूछते तो मन को शांति नहीं मिलती। उसके अलावा हमने क्या किया, बाबा कहता है ये जो घर पे लाके तुमने टीवी छोड़ा, मोबाइल छोड़ा, इस पे क्या क्या चलता है सारा दिन। दुनिया में हालात तो देख ही रहे हो, कहीं करप्शन है, कहीं लूट कसौटी है, कहीं मर्डर मिस्ट्री है, क्या क्या चल रहा है ना, कहानी घर घर की। तो बाबा कहता है फिर इसका प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, डेफिनेट पड़ेगा। जैसे एक एक जो हम खाना खाते हैं उसका प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है, ऐसे एक एक जो हम दृश्य देख रहे हैं दुनिया का, सुन रहे हैं, इसका भी प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। चित्त पर पड़ता है ना। किसी से फोन पे बात करें, कोई बहुत प्यारा रो ही रहा है फोन पे, चैन नहीं पड़ती, कहते हैं जब तक मिलूं नहीं, देखूं नहीं, तब तक जाना ही है, मिलना ही है, रो रहा था फोन पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। पितर मना रहे हैं हम लोग, अभी श्राद्ध कर रही है दुनिया इस समय,
हलवा पूड़ी का ध्यान तो रखते हैं कि चीनी ठीक से डल गई, नमक ज्यादा तो नहीं चला गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भोजन कैसा हो, आत्मा का भोजन बाबा कहता है पवित्र होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी हेल्थ का ध्यान स्वयं रखो। दुनिया फोर्स करेगी, ट्रे में समोसे रख लेंगे, कहेंगे आप एक ले लो, कौन सा रोज खाते हो, आज एक खा लो, कोई बात नहीं, मेरे कहने से खा लो, कुछ नहीं होता। पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डाल दें, अगला बोले कुछ नहीं होता, डालेंगे कभी? कभी नहीं डालें। लेकिन इस गाड़ी में तो पता नहीं हम क्या क्या डालते जा रहे हैं। जो मार्केट में इजी फूड है हम आज उसी को प्रेफर करते जा रहे हैं। पुराने जमाने में लोगों के पास ब्रेड नहीं आती थी, बिस्किट नहीं आते थे, हमने देखा हुआ है वो माहौल जब ब्रेड भी नहीं होती, बिस्किट नहीं होता। आज थैला भरते हैं 15-15 दिन बाद, फैन, मठिया, रस और पता नहीं कितने तरह के वो नमक पारे और वो बिस्किट, वो सब भर के ले आते और चाय की चुस्कियां लेते जाते हैं साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, बाबा कहता है पवित्र होना चाहिए। तो बाबा के दो इशारे हैं, एक तन की तरफ और एक मन की तरफ। क्योंकि हम राजयोग सीख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तन आपका जोन में नहीं होगा तो बाबा कहता है फिर आप राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकोगे, फिर कहोगे नींद रात को आती नहीं और सुबह नींद खुलती नहीं, मुरली क्लास सुन नहीं पाते। अच्छी तो लगती है, मन तो करता है, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड कि भगवान तो आया हुआ है, अभी कहाँ जा रहा है, हमारे पास समय नहीं है, ये तो वेला ही है। तो इसलिए बाबा समझाते सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आ सकता। क्यों? अभी तो बाबा कहता है काल के मुंह में पड़े हो सारे, काल के मुंह में पड़े हैं हम सारे। लेकिन बाबा कहता है सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आएगा। क्यों? बाबा कहता है उसका कारण है कि अभी संगम पर हमने बाप से जीते जी मरना सीखा है। फिक्रों से फारिग बना रहा है ना हमें, क्या कहता है, ड्रामा के हर सीन को बाबा कहता है कैसे देखो, निश्चित है, होना ही है, इसमें कल्याण है। तो बाबा कहता है आप फिक्रों से फारिग हो सकते हो। हाँ, तो बाबा कहता है फिर जो अभी जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, बाबा कहता है उनके दर पर कभी काल नहीं आता। और दुनिया भी कह ही रही है। देखो, एक मजे की बात है, हो सकता है कोई ज्ञान सोचे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई जीते जी मर जाए। बाबा कहता है तुम अभी श्राद्ध कर रहे हो, आत्माओं को बुलाते हो ना कि पंडित खाएगा तो ये आत्मा भरपूर हो जाएगी। दाह का संस्कार तो हमने अपने हाथों से देखा करते हुए, लोग खड़े हुए हैं वहां पर, अस्थियां भी जाकर परवाह कराए, लेकिन कुछ तो बच गया। इतने साल बाद भी श्राद्ध कर रहे हैं, माना आत्मा का अस्तित्व तो है, उसको तो हम अभी भी डिनाई नहीं कर रहे, भले ही हम ज्ञान ना भी सुने, ना सुनो ज्ञान। बाबा कहता है श्राद्ध तो कर रहे हो ना, आत्मा को ही तो बुलाते हो, इसी को तो पितर कह देते हो। लेकिन बाबा कहता है अभी तो पितरों का बाप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये पितर कहाँ से आ गए तुम्हारे? तो इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये प्रैक्टिस करो, और कोई रास्ता चारा नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, तो सारा दिन नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते। बाबा कहता है बच्चे अगर तुम्हें फिक्रों से फारिग होना है, तो बाबा कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ये चरखी तो घूमेगी अंदर, विचारों का जो ये चक्र है ना, ये तो सारा दिन घूमता जाता है और बड़ी स्पीड से घूमता है। और बाबा कहता है ऐसे उल्टा सीधा इसको घुमाते हो कि बाबा कहता है अंतर आत्मा खुद ही घायल हो जाती है। हाँ, बबीता बहन आज नींद आ रही है? नहीं दीदी।
तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, मुरली को बाबा कहता है सुनकर रिपीट करो। कोई गाना अच्छा लगता है ना किसी फिल्म का, तो हम उसको बार बार गुनगुनाते हैं, अच्छा लगता है। हम गुनगुनाते हैं, घर का कोई और भी दो लाइनें पीछे पीछे बोलता है, कहते हैं अरे ये लाइन गलत बोली है तुमने, ये ऐसे थी। करके देखना कभी भी, एक ही लाइन को 20-25 बार गाना, थोड़ी देर बाद देखोगे वो लाइन किसी और के मुख से, घर से कोई और गा रहा हो। तो बाबा कहता है फिर अगर वाकई चाहते हो, बाबा कहता है कि फिक्रों से फारिग हो जाऊं, हाँ बाबा कहता है सुख और दुख में जो फर्क है ना, उस मकाम से बाबा कहता है तुम अगर आगे जाना चाहते हो, उसके लिए बाबा कहता है फिर मुरली का मनन चिंतन करो। तब बाबा कहता है तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। ये परम सुख है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग, जब तक आप इन दोनों का स्वाद नहीं चखोगे, स्वाद चखना जरूरी है, तभी उसकी डिमांड होती है। हाँ, चाय पीकर बैठे हैं ना, तभी बार बार शाम होते ही ध्यान जाता है चाय बनाए, चाय का टाइम हो रहा है, चाय बनाए, ललक उठती है अंदर से, चाय पीनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग, ये चुस्की जब तक बाबा कहता है तुम नहीं लेते और मन पे भार रख के नहीं। हाँ, जो कभी कभी आते हैं ना, वो ये सोचना कि अगर इतने दिन बीच में चाय नहीं पी तो चला लोगे। एक कप चाय अगर वो नहीं मिल रही तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और भगवान की मुरली हमें कोई 15 दिन ना दे, 6 महीने ना दे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, सुन लेंगे कभी भी जाके। बाबा कहते हैं बच्चे समय समय गफलत मत करो। वहां जाते हैं ना पांडव भवन में, बाबा का जो शक्ति स्तंभ बना हुआ है, वहां समय के ऊपर लिखा है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे समय गफलत मत करो। ये समय बाबा कहता है तुमको समय नहीं देगा कि मुड़ के वापस आ जाता हूँ, चल तू पछता मत, जो नहीं किया वो अब कर। 4 तो रोज सुबह बजते हैं, लेकिन पिछली सुबह के 4 आप भी नहीं बजा पाओ। ट्रेन आगे दौड़ रही है, स्टेशन आने वाला है, अंतिम स्टेशन। बाबा कहता है बच्चे इस सफर को तूने तय तो किया, लेकिन बाबा कहता है की खटिया। समय आएगा, बाबा कहता है ट्रेन से तुझे नीचे उतरना पड़ेगा, ये मकान, दुकान, बच्चे, परिवार, सब बाबा कहता है पीछे और तू अकेला आगे। अस्थियां भी बाबा कहता है ये तेरी कहीं परवाह कराएंगे। आत्मा पुरुष अकेला बाबा कहता है इस वक्त की रफ्तार की बुलेट ट्रेन से नीचे उतरेगी। बाबा कहता है फिर सोचा कहाँ जाओगे, सोचा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले घर आने का पुरुषार्थ कर। घर से तो बाबा कहता है तुझे प्रीत ही नहीं है। आवारा बच्चे होते हैं ना, माँ उसको बार बार कहती है आवारा, घर चल, घर आता ही नहीं, घर में बैठता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे घर को याद करो, अब घर जा। बहुत आवारागर्दी हो गई यहाँ बाबा, 84 जन्मों से बाबा कहता है यहाँ नीचे धक्के खा रहे हो। बाबा कहता है बच्चे अब तो तुम्हारा लंगर उठ गया। बाबा ने तो उठा दिया, मानो या ना मानो। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब सारा दिन बुद्धि में ज्ञान चलेगा, तो बाबा कहता है फिर ये नश्वर, बाबा कहता है ये जो बंधन है तुम्हारे, जो तुम्हें खींचते हैं अपनी तरफ, ये भी बाबा कहता है सब छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। आज देह खींचती है, बीमार है, बूढ़े हैं, चल फिर तो सकते नहीं, बाबा कहता है तेरी देह भी छूट जाएगी। इस देह के कारण बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा कहता है अंत में ये भी तेरी नहीं है, जिसको मेरा मेरा कह रहे हो। तो बाबा कहता है फिर जैसा भी तन है, कानों से सुन तो रहे हो ना मुरली। तो बाबा कहता है बच्चे फिर भीतर फिर की घुमाओ बुद्धि की, कि बाबा क्या कहता है मुरली के अंदर।
दुनिया क्या कहती है, बाबा कहता है ये नहीं सोचो। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं जो मेहनत करेगा वही पाएगा। देखो ब्रह्मा भी कौन है, सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। बाबा कहता है एक मैं ही हूं यहाँ पर ज्ञान का सागर। बाकी बाबा कहता है हर एक आत्मा, चाहे मम्मा है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे दादियां हैं, चाहे दीदियां हैं, बाबा कहता है सब यहाँ पर स्टूडेंट है। तो बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी। जीते जी मर जाओ, मर जाओ। किससे मर जाओ? अब ये थोड़ी कि 2 रोटी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं कि रात को सोएंगे, ये भी नहीं कि हम, बाबा तो हमें कहता है बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। फिर मरना किसको कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाओ। माना बाबा कहता है कलयुग के आकर्षणों से, देहधारी आत्माओं के ममत्व से बाबा कहता है मर जाओ। ये बाबा कहता है कुंभी पाक नरक का रास्ता दिखाएंगे तुमको, इनसे मर जाओ। निभाना है। देखो बाबा हमें बैलेंस सिखाता है। एक तरफ कहता है कि देहधारियों से ममत्व तोड़ दो, दूसरी तरफ कहता है बच्चे सबकी दुआएं लो। समझे? ममत्व तोड़ के बाबा कहता है जब इनकी सेवा करता है ना, तब बाबा कहता है ये नारायण की सेवा करते हो। ममत्व को तोड़ के, विकारों को तोड़ के बाबा कहता है निर्विकारी बनकर जब बाबा कहता है किसी की भी सेवा करते हो, बाबा कहता है ये मेरी सेवा है। लेकिन हम दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, कर तो अपनों के लिए रहे। और कई बार किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर कहीं दान कुछ कर भी आते हैं, गरीबों को कुछ खिला भी आते हैं ना, वो भी अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आज देंगे कल मिल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए तो सेवा तूने कभी करी ही नहीं। मेरी सेवा बाबा कहता है कभी नहीं करी तू। हाँ, बाबा कहता है मैं तो निराकार हूँ। और बाबा कहता है ये दुनिया की सब आत्माएं दुखी होके मुझे पुकारती। अब बाबा कहता है मैं तो देह में जा नहीं सकता, भगवान की एक मर्यादा है। और बाबा कहता है इसलिए मैं तुमको हायर करता हूँ संगम युग पर, कि तुम फरिश्ते बनो। फरिश्ते बनना बन। बाबा कहते हैं जिनको भी सुख दो, सहयोग दो, प्यार दो, बाबा कहते हैं न्यारे बन के देना। प्यारे मेरे बनना, सैलरी तुम मुझसे लेना। प्यारे मेरे बनना, इनके न्यारे बन जाना, इनके नौकर बन जाना। हम क्या करते हैं? हम इनके प्यारे बनते हैं, इनसे सैलरी मांगते हैं। ये देख मैंने कितना किया तेरे लिए, तू इतना सा भी नहीं कर सकता। भूल गया मेरा एहसान, उस दिन मैंने क्या क्या किया तेरे लिए। करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो भी सुनाते हैं, सारा दिन भूखे बैठे हैं, क्या लेके आया मेरे लिए? हाँ, क्या लेके आया? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी फर्ज अदाई है वो करो, लेकिन बाबा कहता है इनसे न्यारे होके करो और मेरे प्यारे होके करो। तब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा इंश्योर होगा, जमा होगा। नहीं तो बाबा कहता है ये तुझे क्या दे सकते हैं बेचारे? दे सकते हैं कुछ? दे सकते हैं। हम जब छोटे थे ना, हमसे कई घर के जैसे बुजुर्ग पूछते थे कि भाई जब हम चले जाएंगे तो तू रोएगी क्या? वो रिटर्न चाह रहे हैं कि भाई हम मरे तो कम से कम रो तो लियो, ज्यादा कुछ नहीं तो। अब देखो ये कैसा प्यार है, ये कैसे, ये तो दर्द है, ये पीड़ा है, ये पीड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पास्ट हो गया ना, हर आत्मा, बाबा कहता है देखो जाता तो कोई कहीं नहीं है। ग्रीन रूम में जाते हैं लोग, बाबा कहते हैं अपना एड्रेस और ड्रेस चेंज करके फिर यहीं आ जाते हैं, और तुम किसको रो रहे हो? अमिताभ बच्चन हर फिल्म में हुलिया बदल के आ जाएगा, ऑडियंस तो पहचान सकती है ना।
लेकिन बाबा कहता है तुम नहीं पहचान सकते कि जिस आत्मा को याद करके अभी हम रोते हैं वो कहाँ पार्ट प्ले कर रही है। करने दो, बाबा कहता है एक्टर है, एक ही फिल्म में काम करेगी बस, क्या उसका पार्ट तेरे साथ खत्म हो गया, नेक्स्ट फिल्म साइन करी उस, जाने तो बाबा कहता है। और बाबा कहता है दुनिया में भी तो आज हम अमिताभ बच्चन का 81 बर्थडे सुन रहे हैं ना, 81 बर्थडे मना रहे। तो 81 बर्थडे माना 45 साल के करियर में उन्होंने कितनी फिल्में की है, और मैक्सिमम फिल्में तो उसी को मिलती है ना जो एक्टर अच्छा पार्ट प्ले करता है। जिसकी एक्टिंग ही अच्छी नहीं होगी उसको कौन फिल्म दे देगा। तो बाबा कहते हैं जिनको तुम रो रहे हो माना ये तो एक्टर अच्छे हैं, तभी इनको अगली फिल्म मिली। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोना तो व्यर्थ। हाँ, तो बाबा आगे समझाता, भले कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, लेकिन बुद्धि शिव बाबा के पास हो। भोजन पर बहुत मदार है, देवता भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बनते हैं। एक दिन हम सेंटर पे बैठे थे, तो एक नई थी कोई वहां बहन, वो पूछ रहे, कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न आता है, तो बोलो। कहते देखो यहाँ जो भी आता है ना अच्छे परिवारों से, सब अच्छे कमाने खाने वाले, मुझे ये समझ में ही नहीं आता यहाँ आए दिन भोग तैयार करते हैं और इनको खिलाते हैं। गरीबों को खिलाओ बाहर जाके, ये तो पहले ही भरे पूरे घरों से है, इन्हें क्या खिलाने से वो मिलेगा। मिलेगा पुण्य तो गरीबों को बाहर खिलाने से मिलेगा, क्योंकि भक्ति का भाव है, बहुत गहरा संस्कार है। तो हमने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा देखो यहाँ जो भोजन बनता है ना, इसको हम कहते हैं ब्रह्मा भोजन। और ब्रह्मा भोजन की ये महिमा है, भगवान कहता है कि ये जो ब्रह्मा भोजन है ना, ये ब्राह्मण खाते हैं, और ब्राह्मण खा के इसको देवी देवता बन जाते। मैंने कहा अगर आप ये भोजन वहां लेकर जाओ भिखारियों के लिए जो बाहर फुटपाथ पे बैठे, हम ये भोजन दवाई समझ के खाते हैं, हमारे लिए ये भोजन मेडिसिन है। कि हमारे में क्रोध है, हमारे में लालच, लोभ है, अहंकार है, तो बाबा की याद में, बाबा के निमित्त बच्चों ने ये भोजन बनाया ताकि हम इस भोजन को स्वीकार करें, और जो भी हमारे अंदर वाइसेस हैं वो इस भोजन से खत्म हो जाए। कमजोरियां खत्म होती है ना, दुनिया में डॉक्टर क्या कहता है, कमजोरी है, अच्छा खाना खाया करो, रोटी बढ़ा दो, अपनी डाइट बढ़ा दो। तो कमजोरी को मारने के लिए क्या करते हैं, अच्छी मील लेते हैं। ऐसे ही हमने उनको बोला, मैंने कहा ये जो भोजन है ये ऑर्डिनरी नहीं है। अगर बाहर आप किसी को बोलो फुटपाथ पे जाकर कि ये भोजन खाने से तेरा गुस्सा कम होगा, तो बोलेगा हमें नहीं चाहिए ये। हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, कल को मेरी सीट पर कोई और आके बैठ जाए। भिखारियों में भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कहेंगे हम ये क्रोध के बिना चलाएंगे कैसे, कोई भी आके उठा देगा यहाँ से। वो अपने आप को बीमार मानते भी तो नहीं है। विकारों की बीमारी को लोग बीमारी मानते भी तो नहीं है। वो तो कहते हैं क्रोध तो लाजमी है, लालच भी लाजमी है, सब कर रहे हैं, अहंकार भी लाजमी है। इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ बनाया, तो थोड़ा सा तो होना चाहिए रोब रुतबा। तो वो सब तो अपने को बीमार नहीं मानते, इसलिए वो ये भोजन नहीं खाएंगे, क्योंकि ये भोजन हमारे लिए दवाई है। और मैंने कहा बाबा हमें वो खाने से मना करता है, वो जो फुटपाथ पे बिकता है, जो तुम जाकर बांट के आते हो भंडारे के नाम पर, बाबा हमें वो खाने से रोकता है कि उसमें दर्द है। हम जो रोड पे खाना बांटते हैं भिखारियों को, उसमें क्या है, उसमें दर्द है। किसके निमित्त भोग लगाया, कहते हैं जी कोई आत्मा ने आज बरसी है, तो दर्द है, दर्द है। उसकी याद में, हमें याद है हम जब हमारे मदर नहीं थे, तो हम हर 15 नवंबर को, उन्होंने 15 नवंबर को अपना जो शरीर था वो त्यागा, हम हर 15 नवंबर को घर से पैदल लोधी रोड साईं मंदिर, वो इतना बड़ा सा एक बना के जाते थे, मीठे चावल या कई बार पुलाव या कई बार खिचड़ी, ऐसा कुछ पैदल जाते थे। भावना
बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में कम तो नहीं किया, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन ज्ञान में बाबा कहता है तुम उसका रत्ती भी नहीं कर। तो जब वो वहां जाता जाता था भोजन, जब वो सब वहां बंटता था, तो आंख में आंसू होता था कि मम्मी कहती थी जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं इस मंदिर में जरूर आऊंगी। तो उस भोजन में क्या था, एक दर्द था, एक पीड़ा थी कि जिसके नाम का था वो तो आज है नहीं, तो चलो आप लोग खा लो। और कई बार उस भोजन में कुछ और भी मिला होता। हमें याद है एक बार, हम बहुत पुरानी बात है, ऑटो पे थे, कुछ लोगों ने बहुत बाहर से लंगर तैयार करवाया था वहीं लोधी रोड के लिए। तो जैसी रेड लाइट पे वो ऑटो रुकी ना, उसमें स्टील के टैंक थे बड़े बड़े, सब्जी ये वो सब। तो जैसे ही वो रेड लाइट पे ऑटो रुका तो दो तीन बच्चे आके खड़े हो गए, उन्होंने बोला हमें कुछ दे दो खाने को। तो उन्होंने नहीं दिया। वो कहते हैं मंदिर के बाहर खड़े रहो, पहले भूख लगेगा फिर मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम पहले तो उसी को स्वीकार कराते हैं ना, फिर इनका पेट इनको देते हैं। तो जो उस समय साथ थे उन्होंने भी उस समय विचार किया, तब तो हम ज्ञान में थे भी नहीं, बहुत पुरानी बात है। वो कहते हैं देना तो इन्हीं को है, पहले ही दे दे। जब हम ये बनवा रहे हैं तो हमारी भावना तो साईं तक पहुंच गई। अब हम इनको तरसा रहे हैं कि एक डेढ़ घंटा रुक जा, अंदर से वो करवा के आ जाए और फिर तुमको ये मिले। तो उसमें भी क्या है, पुण्य कमाने की लालसा है कि अगर मैंने साईं को बिना भोग लगाए ये बांट दिया तो पुण्य नहीं मिलेगा। फिर पुण्य नहीं मिलेगा ना, क्योंकि भोग तो लगाया ही नहीं, तो ये प्रसाद तो बना ही नहीं। अब हम अपने घरों में देखें, हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम जो बनाते हैं क्या हम इसको प्रसाद बनाते हैं? हम नहीं बनाते इसको प्रसाद। हम बाबा को याद ही नहीं करते। हमें नमक मिर्च टेस्ट करना तो याद रहता है, लेकिन वो भूल जाता है जिसके भंडारे से हम खाते हैं। तो ये क्या है, ये लालच है। ये लालच सिर्फ नोटों की नहीं, बड़े मकान दुकान की लालच नहीं, खाने की भी लालच। जल्दी जल्दी दो, कहीं खत्म ना हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, आपका ब्रह्मा भोजन है। और जब भी ब्रह्मा भोजन मिले ना तो उसको स्वीकार ऐसे ही किया करो। और देखो बाबा दो रीति से हमारी पालना करता है, एक ज्ञान के द्वारा, एक दृष्टि के द्वारा। आप लोग ज्ञान तो सुनते हो, पता नहीं कंटिन्यू बैठते हो कि नहीं बैठते हो, वो तो राम जाने। लेकिन अगर ये विंडो खोल के बैठोगे, मान के चलना, वो वरदान भी लुटाता। लेकिन आप सब बंद रखते हो, रोज ही बंद रखते हो। 23 घंटे अगर किसी के साथ डील करो, कोई आए जाए घर पे, आप अपने बेडरूम में बैठे रहो, वो अपना ड्राइंग रूम में बैठा रहे, चल जाएगा काम। आप कहेगा बड़ा अहंकारी आदमी है, बाहर उठकर भी नहीं आया। और इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने आई है 5000 वर्ष के बाद, जिसके लिए हमने धक्के खाए। और आज वो तो कह ही रहा है तुम पतित हो, उसको तो पता ही है, तो मुंह छिपाने की क्या बात है इसके। लेकिन वो कहता है जब तक तुम घूंघट नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारा श्रृंगार भी कैसे करूं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है ब्रह्मा पूजन। बाबा कहते हैं जब इसको याद में स्वीकार करते हो तो आत्मा में जो भी कमजोरी है, बाबा कहता है वो दूर हो जाती है। नौधा भक्ति करते सिर्फ दीदार हेतु, समझते दीदार होगा तो मुक्त हो जाएंगे। हमको कहते क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो, तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। बाबा कहते हैं कई धर्म की आत्माएं हैं ना, वो कहती हैं कि अच्छा तुम ये ज्ञान सुनते हो, तुम ही स्वर्ग जाओगे, बाकी हम नहीं आएंगे क्या? हमारे लिए स्वर्ग नहीं बना रहा भगवान। हम्म? बाबा कहता है फिर उनको जाकर क्या सुनाओ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो धर्म स्थापक है, चाहे कोई सिख धर्म हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, बौद्धि हो, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो कभी स्वर्ग की बात ही नहीं करते, वो तो सीधा मुक्ति की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि आत्मा आवागमन से छूटे।
तो वो मुक्ति का रास्ता बताते। वो कहते हैं घर छोड़ो, जंगल चलो, मुक्त हो जाओ। बाबा कहता है कर्म संन्यास आत्मा ले ही नहीं सकती। हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको ये जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ किस लिए, किस लिए? बाबा कहता है अगले 84 जन्मों के लिए। आवागमन, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पाठ खेलती है आत्मा। और बच्चा अगर ये बोले एक ऐसा स्कूल ढूंढना जहां प्लेग्राउंड ना हो। कहीं छोटे छोटे प्लेग्राउंड होते हैं या कुछ होता ही नहीं तो माँ बाप कंप्लेंट करते हैं, जी हमारा बच्चा खेलेगा कहाँ। बच्चों के विकास के लिए जैसे पढ़ाई जरूरी वैसे प्लेग्राउंड भी जरूरी। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा क्लासरूम है, प्लेग्राउंड बाबा कहता है तुम्हारा तैयार हो रहा है। सतयुग से बाबा कहता है तुम आकर खेलना शुरू करोगे। और जब कोई नया नया ग्राउंड में उतरता है तो फुल ऑफ एनर्जी होता है, वो बहुत पावर होती है उसके। खेलते खेलते जन्म लेते 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 आत्मा धीरे धीरे थकती है, एनर्जी कम होने लगती है। और बाबा कहता है कलयुग के अंत तक आकर आत्मा इतनी थक जाती है कि वो कहती है भगवान हमें तो अब बुला ले, हमें यहाँ आना ही नहीं है, यहाँ धोखा है, स्वार्थ है, हमें ऐसी दुनिया में रहना ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया ऐसी तो तुमने बना दी, ऐसी थी थोड़ी। हाँ, एक दो ने एक दूसरे को बाबा कहता है ना दुख दिया, कांटे चुभे। तो बाबा कहता है अब हर आत्मा क्या चाहती है कि भगवान हमें मुक्ति दे दे। बाबा कहता है बच्चे मुक्ति और साथ में जीवन मुक्ति ये गिफ्ट है, बाबा कहता है भगवान की तरफ से। माँ बाप बच्चों को सिर्फ जन्म थोड़ी देता है, एक अच्छी लाइफ भी तो देता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुझे जन्म देता हूँ संगम पर, अच्छी लाइफ बाबा कहता है सत्युग के लिए तुझे पढ़ा रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ, समझा नहीं दे रहा हूँ। बाबा कहता है तुम अगर हाथ जोड़ो कि नहीं हमें तो जाना ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर बाप क्या करे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, सारा मदार तुम्हारी पढ़ाई पर है। तो बाबा आगे समझाते हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है, सर्विस योग से बल भी आता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना अभी सर्विसेबल बनते हो, बाप की सेवा करते हो, बाबा कहता है मेरी सेवा तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे बोल से, व्यवहार से, तुम्हारे कर्म से, गुणों के दान से बाबा कहता है मेरी सेवा हो जाएगी। सोच से तो कर ही सकते हो, हाथ पैर नहीं भी हिलते, गोडे हाथ पैर नहीं भी चलते, बाबा कहता है सोच तो अच्छी रख सकते हो, लेकिन बिना मुरली के बाबा कहता है सोच अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि सब बाबा कहता है बाहर है जिस्मानी। बाबा कहता है ये है रूहानी क्या। कहता है ना बाबा ज्ञानी आत्मा, बाबा कहता है ना किसी को दोस्त बनाती है ना किसी को दुश्मन बनाती है, ना कोई अपना ना कोई पराया। एक फिल्म में एक्टर लोग काम करते हैं, कैसे करते हैं, जब तक सेट पर होते हैं हंसते हैं खाते हैं, और जैसे ही फिल्म खत्म होती है सब अपने घर चले जाते हैं। फिल्म में दोस्ती दिखा देगा कि पक्के दोस्त हैं, और जैसे ही फिल्म खत्म होएगी कोई मतलब ही नहीं। वहां दिखा देगा हीरो का विलन के साथ में 36 का आंकड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है उसको, लेकिन फिल्म खत्म हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारी जिंदगी की फिल्म खत्म होने पर आ जाती है, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने एक दूसरे को कभी एक्टर देखा ही नहीं है। हमेशा देह के भान में मरे जिए हैं हम, कि ये तो मेरे अपने हैं और ये तो पराए हैं। इसलिए बाबा कहते कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आएगा। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे सिर चलता। अभी भी बाबा बात करता है संगम की। बाबा कहते हैं बच्चे बाप से अगर वर्षा मिल रहा है तो कुछ परिवर्तन आया। अगर परिवर्तन हमने 1% भी नहीं किया, बाबा कहता है फिर तुम छोड़ देना। कल भी बाबा ने बोला कि ये नहीं कहता हूं कि सब पढ़ने वाले लक्ष्मी नारायण बनने वाले, नहीं। बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हैं, पुरुषार्थ तुम्हारे नंबरवार हैं,
तो बाबा तो नहीं कहता कि सब नंबर 1 आने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर बाप का वर्षा लिया तो चेक करो, कोई उबासी आ रही है, उबासी आ रही है। बाबा बात कर रहा है कि जो कमाई करते हैं उनको उबासी नहीं आती। दिन में नहीं होती, ठीक नहीं आती ना, फिर दिन में तो फिर रात को फिर उबासी का टाइम हो गया। उबासी का टाइम। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने बाप से वर्षा लिया, कमाई की, उन्हें बाबा कहता है कभी उबासी नहीं आती। उबासी आना मतलब अब पेट भर गया बाबा, अब सो तू भी और हमें भी सोने दे। हाँ, तो बाबा फिर समझाते बंधन मुक्त बनने व उन्नति के लिए बुद्धि ज्ञान से भरपूर रखनी है। सर्व के प्रति दृष्टि भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता जाता है तो देखो कितने खुश हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के नहीं बेहद के। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सुखी और खुश नसीब है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप भगवान आया है, सामने बैठा है। अब बाबा कहता है जो तुम्हें चाहिए, जो झोली भरना चाहते हो, बाबा कहता है भर लो, सुखी बनो, खुश नसीब बनो। और बाबा कहता है ये भाग्य दूसरों को भी बांटो। बांटने से बाबा कहता है बच्चे तेरा और बढ़ता जाएगा, कमाई जमा होती जाएगी, दुआओं के पात्र बनते जाओ। तो ऐसे समय बाबा कहता है ये संगम का वो समय है जब अगले 84 जन्म बाबा कहता है यहीं का जमा किया हुआ खाओगे। सोच लो, बाबा कहता है फिर जमा क्या करते। ओम शांति।